प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर रखें बात। बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जताया। और G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से रायपुर में। शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल हमारे किसानों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि देश को खाद्यान्न निर्यात करने में भी सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एग्री बिजनेस स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाने के प्रबंध किए हैं। हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ये वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर काम किया जा सके। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू हो गया है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। आज अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक से हुई। इस मौके पर श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के सामने यह मौका है कि नवा रायपुर में आयोजित इस अधिवेशन को भी इतिहास में इस तरह दर्ज करा दें कि आने वाले समय में यह हमें रास्ता दिखाता रहे। श्री खड़गे ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई और इस ऊर्जा को आगे भी बनाए रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे खुलकर और व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर वह बातें रखें जो जनता के मुद्दों से सीधे जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि यह महाधिवेशन ऐसे दौर में हो रहा है जब इस देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि संचालन समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति की बैठक हुई। इस समिति में 45 से भी ऊपर सदस्य ने भाग लिया। प्लीनरी के एजेंडे पर चर्चा हुई। आज दोपहर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय महाधिवेशन में आज विषय समिति की भी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग में खमरिया गांव के पास बीती देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक खिलोरा गांव में रहने वाले एक ही परिवार के लोग वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद एक पिकअप पर सवार होकर अर्जुनी गांव लौट रहे थे। इसी दौरान डीपीएस स्कूल के पास पिकअप वाहन को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। भाटापारा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ बघेल ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। गांव के जो ग्रामीण हैं वो चौथिया कार्यक्रम के लिए अर्जुनी गए हुए थे, थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत। तो वो लोग करीब पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे और रात को 11 बजे खमरिया गांव के पास DWPS स्कूल के पास एक ट्रक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 से 8 जो घायल थे उनको तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसमें थाना भाटापारा ग्रामीण, थाना भाटापारा शहर और थाना सिमगा का बल ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मृतकों को मर्चुरी में शिफ्ट किया और घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से राजधानी रायपुर में शुरू हो रहा है। इसके तहत रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में युवा मामलों और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। कल से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले यूथ 20 कार्यक्रम में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। IIM के निदेशक डॉक्टर रामकुमार ककानी ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। G20 के तहत Y20 जो सरकार कर रही है उसके हम सोल नॉलेज पार्टनर हैं और हम जो है अपने संस्था में और दूसरे संस्थाओं में जो Y20 इवेंट्स हो रहे हैं उसका एक तरीके से हम सूत्रधारक हैं। और मुझे ये भी बताने से बहुत गर्व हो रहा है कि अब जो इसके तहत जो है यहाँ पे पहला इवेंट हो रहा है जो कि 25 फरवरी को हो रहा है कल, जिसका नाम है पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, मतलब कि शांति योजना और सुलह।
श्री काकानी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारतीय प्रबंध संस्था में कल से G20 के तहत Y20 का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है शांति और सुलह। इस पर कल विविध सत्र में चर्चा होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और केंद्रीय युवा कल्याण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इसमें युवाओं से बातचीत करेंगे। डीडी न्यूज के लिए मनोज सोनोने, रायपुर। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में मोर आवास मोर अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्ती जिले के मालखरौदा ब्लॉक के पोता गांव स्थित जमगहन गांव में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पदयात्रा निकालकर स्थानीय विधायक के निवास स्थान का घेराव भी किया। इस दौरान जब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तब हल्की झूमाझटकी भी हुई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने योजना के तहत 16 लाख गरीब परिवारों को लाभ से वंचित किया है। भूपेश सरकार ये आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। 16 लाख गरीबों के छत को छीनने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरकर यह आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा नेत्री संयोगिता सिंह जूदेव ने बताया कि राज्य स्तरीय इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जांजगीर जिले के अकलतरा ब्लॉक के कई गांव में एक और जहां जल संरक्षण की दिशा में सकारात्मक काम हुआ है, वहीं किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता से दोहरी फसल लेने का मौका मिला है। जिले के कोटमी सोनार के कर्रा नाले की तस्वीर बदल गई है। साथ ही इस क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर की दूरी में सिंचाई के लिए जल एकत्र करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं, जिससे किसानों को रबी फसल में पानी की दिक्कत नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि योजना के तहत वाटर टैंक बनने से सिंचाई की चिंता खत्म हुई है। पानी हर रुका थे, अब ये फसल उपजात हन, धान तेका ले गेहूँ फसल करबो, कोनो बारी बखरी लगाबो, और पानी हम गर्मी भर चल रहे थे, बांध के पानी हाथे तब फुटते तब पानी के कोई दिक्कत नहीं है। हम मनरेगा के तहत काम करे हन, जेकर माध्यम से तालाब में गहरीकरण होई से वहाँ काम करे हन और नहर के माध्यम से सिंचाई होई से जेला तालाब ला भरे गए है, ओकर माध्यम से हमन बारी लगाए हन और बारी में हमन भाटा मिर्चा टमाटर और राहर बोए हन, जेकर ला हमला खुद के बेनिफिट होते। हमारे गांव में तो ऐसे प्रकार से नहर नहीं रही से, लेकिन लीलागर नदी से ना एक छोटे से नदी कट के आए है कि देवा उमा हमला किसान मन ला पानी मिले थे और उमा 2 फसली लगाए में हमला राहत मिला थे, साग सब्जी उपजा ले थन पूरा की देवा और बहुत से सहायता मिला थे कि देवा। अब ये नहर से हमला लाभ मिल पाते कि देवा। मनरेगा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद राठौर ने बताया कि जिले में योजना के तहत जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि खेती किसानी का रकबा बढ़े। मनरेगा योजना अंतर्गत हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में विविध प्रकार से जल संवर्धन, नरवा और नहर उपचार पे काम किया हुआ है। बहुत सारे हम लोगों ने जल संवर्धन पे काम किया है, जैसे जल संवर्धन पे हमने नाला सफाई का काम किया है, नहर सफाई का काम किया है, बंड बनाने का काम किया है, नया तालाब का काम किया है। ये सब कार्य हम नरेगा के अनुमेय कार्य के अंतर्गत किया हुआ है। इससे जो है ग्रामीणों को, किसानों को सीधे तौर पे फायदा मिल रहा है। जिस नहर में हम जो है पानी का बहाव टेल तक नहीं पहुंचा पाते थे, बहुत आसानी से जा रहा है। नाला सफाई से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। अकलतरा ब्लॉक के कई गांवों में योजना के तहत बनाए गए नालों में वाटर स्टोरेज टैंकों में बारिश का पानी संग्रहित किया जा रहा है, जिससे गर्मी के दिनों में भी सिंचाई के लिए आसानी से पानी की उपलब्धता हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर रखे बात।
बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जताया। और G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से रायपुर में। शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।